यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। आधा आश्रय तो वह पहले ही बना चुका था। अब छत बनाने का महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ। देखा गया, उसने सबसे पहले छत की मुख्य कड़ी पर खांचा काटा, फिर वहां छेद किया। इसके बाद एक छोटे लकड़ी के टुकड़े में लकड़ी का पैक ठोककर उसे कड़ी के साथ जोड़ दिया। इस तरह लकड़ी के लट्ठे लकड़ी के खंभे पर बैठ जाते हैं, जो लकड़ी की छत की आड़ी बीम बनेगी। ऐसे मोटे लकड़ी के लट्ठे वह चाहे तो उल्टा लटक कर एक्सरसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, इतने मजबूत थे। अगले छत के काम को आसान बनाने के लिए उसने जमीन पर ही लकड़ी की डंडियों को एक साथ जोड़ लिया, फिर उन्हें कड़ी पर उठाकर रखा। आखिर में लकड़ी के खूंटे ठोककर मजबूती से फिक्स कर दिया। बाकी छत का हिस्सा भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार हुआ। लेकिन छत बनाते वक्त धुएं के निकलने की जगह पहले से खाली रखनी पड़ी। छत का लकड़ी वाला हिस्सा पूरा होने पर उसने आसपास से एक खोखला पेड़ का तना ढूंढा, जो आश्रय के चिमनी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। छत के नीचे के खाली हिस्से को छोटे बड़े लकड़ी के टुकड़ों से भर देने पर काम पूरा था। अब पूरे लकड़ी के घर की मुख्य संरचना पूरी तरह तैयार हो गई। जंगल के बरसाती मौसम को ध्यान में रखते हुए छत पर अतिरिक्त सुरक्षा, जल रोधक और नमी रोकने में यह तरीका बहुत ही प्रभावी है। यह खत्म करते ही उसने लकड़ी के तख्ते गाड़कर अलग विभाजन बनाया। आखिर में ऊपर एक काई की परत भी बिछा दी, जो लकड़ी के घर को थोड़ा गर्म रखने में मदद करती है और घर की सुंदरता को भी एक स्तर ऊपर ले जाती है। इंसानों के लिए घर की परिभाषा बहुत सरल है। थकान में सोने जैसा एक बिस्तर मिल जाए तो काफी है। उसने लकड़ियों को फ्रेम पर बराबर तरीके से बिछा दिया। ऐसे ही आरामदायक एकल बिस्तर तैयार हुआ। रात में सोते समय असुविधा न हो, इसके लिए ऊपर एक एयर मैट्रेस बिछाना ही काफी था। इस तरह आश्रय पूरी तरह से घर वाली फीलिंग पा चुका था। आखिर में उसने चूल्हा भी जोड़ लिया ताकि खाना भी बनाया जा सके और ठंडी रातों में गर्माहट भी मिले। इसके अलावा उसने खिड़की के फ्रेम के लिए एक खास खिड़की भी बनाई, जो देखने में काफी सुंदर थी। रात में ठंडी हवा से बचने के लिए उसने बची हुई काई को लकड़ी की दरारों में भर दिया। यह सब काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। कुन अपने बनाए लकड़ी के घर में छिपकर आज की रात का खाना पकाया। खाना बहुत खास नहीं था, लेकिन उसके लिए यह सबसे अच्छा उपहार था। पेट भरकर खाने के बाद वह बिस्तर पर आराम से लेटकर थोड़ा उपन्यास पढ़ा और धीरे धीरे बेहोशी में सो गया। अगली सुबह घर और भी खूबसूरत लग रहा था। आईकुन ने एक कप कॉफी बनाई, बाहर बैठकर धीरे धीरे चुस्की ली।